फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इसी पैराग्राफ में कंटिन्यूएशन में, वह महादेव के मन में शोक पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। अशोक जिस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है, क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कद्र तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया, आम कहाँ छोड़ा गया, और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नव मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कद्र कभी किसी ने की भी नहीं। भुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता कहाँ लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा यह मन अब सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निभूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया तो अपमान करके। अब देखिए यहाँ पर अभी तक इसके पहले मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि अशोक के फूल जो है वो इस तरह से खिलते थे कि जब उनके खिलने का समय होता था तो जो सुंदर स्त्रियां थीं, विशेषकर रानियां या सुंदर स्त्रियां, वो 16 श्रृंगार करके और अपने कोमल पैरों में महावर लगा करके और सुंदर नूपुरों को धारण करके और उस अशोक के पेड़ पर अपने चरणों से प्रहार करती थी, और तब अशोक का फूल जो है वो खिलता था। लेकिन इतनी अधिक मान्यता के बाद भी उसमें अब अशोक का फूल जो हमारी दुनिया से विलुप्त हो गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को इसी की बहुत तकलीफ है। और वो आगे एक चीज़ और भी कहते हैं कि वह महादेव के मन में शोभ पैदा करता था। महादेव अर्थात शंकर भगवान। यहाँ पर लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो शंकर भगवान थे उनके मन में भी वो शोभ पैदा करता था, दुख पैदा करता था, और मतलब उनके भी चित्त को, शंकर भगवान कौन से ईश्वर हैं? ईश्वर भोलेनाथ या शंकर भगवान हिंदू मान्यता के अनुसार वो भगवान जिनका जो ध्यान है या जिनकी जो तपस्या है वो कोई भी भंग नहीं कर सकता। लेकिन अशोक के फूल को वो मान्यता मिली कि कालिदास ने अपने काव्य में बताया कि अशोक के फूल जो हैं वो महादेव के मन में भी शोभ उत्पन्न कर देते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा कर देते थे। वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादित थे, लेकिन जब वो भी अशोक के फूलों को देखते थे तो उनको सीता की याद आ जाती थी। वह सीता जो रावण के द्वारा अपहृत की गई थी, जिसका अपहरण रावण ने किया था। और मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। और अशोक के फूल का जन्म कहाँ से हुआ था कि यदि कामदेव जी चाहें तो अपने कंधों से ही उसको जो है अपने कंधों से ही उसको पैदा कर सकते थे। तो वो जो अशोक था वो मतलब एक अभिनेता की तरह, मतलब कहीं पर भी वो किसी के मन में भी प्रेम उत्पन्न कर देगा, किसी के मन में भी शोभ उत्पन्न कर देगा, किसी के मन में भी कहीं से भी कामदेव जी के कंधे से वो ऐसे स्वयं ही उनकी कल्पना करने से उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा अशोक किस प्रकार से लगता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, वो कल्पना करते हैं कि ऐसा अशोक मुझे एक अभिनेता की तरह, एक नायक की तरह लगता है, जो कि अचानक से आता है, झम से आता है रंगमंच पर, और नाटक के रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके और झप से गायब हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया खप से निकल जाता है, तो जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जब हम स्किट देखते हैं, तो जब हम स्किट देखते हैं तो हम क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए हम उस स्किट में पूरी तरह से खो जाते हैं, और जब हम उस स्किट में पूरी तरह से खो जाते हैं तो हम उसके किरदारों को अपने चारों ओर महसूस करने
लगते हैं, कभी कभी हम स्वयं उस किरदार जैसा महसूस करने लगते हैं। कई बार ऐसी स्किट भी आपने अपने स्कूल में भी देखी हैं कि आप स्वयं उसका एक किरदार की तरह स्वयं को महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब वो स्किट खत्म हो जाती है तो हम जीवन के यथार्थ से परिचित होते हैं कि नहीं, वो तो एक नाटक था। तो उसी प्रकार से जो अशोक का फूल है वो साहित्य के रंगमंच में हो या भारतीय जनमानस के रंगमंच में हो, एक अभिनेता की तरह वो आया। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहना चाहते हैं। फिर वो एक चीज़ और भी कहते हैं कि जो कल मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि अशोक के फूल को स्थान मिला था यहाँ कामदेव जी के जो तुरीण थे उनमें, मतलब जो पीछे वो अपने बाण, उनके जो 5 प्रकार के बाण थे उसमें अशोक के फूल को स्थान मिला था। तो आगे की पंक्तियों में वो कहते हैं कि कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कद्र तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। मतलब जो और पुष्प मैंने आपको बताए थे, अरविंद बताया था, उसके बाद नीलोत्पल बताया था, नवमल्लिका बताया था, तो ये सब जो पुष्प हैं वो तो आज भी साहित्यकार कभी कभी याद करते हैं, जबकि नवमल्लिका को थोड़ा सा कम अब स्थान प्राप्त है साहित्य में। लेकिन अशोक जो है उसको पूरी तरह से भुला दिया गया और वो उनका जो मन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, वो उमड़ घुमड़ करके मतलब वापस भारतीय रस साधना के पिछले हजारों पुराने वर्षों की ओर जाता है कि क्यों इस मनोहर पुष्प को, इस मनोरम पुष्प को, इस सुंदर और मन को मोहने वाले पुष्प को क्यों भुला दिया गया। क्या ये वास्तव में एक भुलाने की चीज़ थी? और लोगों की सहृदयता कहाँ लुप्त हो गई? मतलब लोग जो उससे प्रेम करते थे, जो उस पर विश्वास करते थे, वो सहृदयता जो है वो कहाँ पर लुप्त हो गई, कहाँ पर गायब हो गई? कविता क्या सो गई? कि मतलब वो कहते हैं कि क्या लोगों के मन में जो कवि हैं उनके मन से कवि जो हैं वो सो गए और उन्होंने बिल्कुल इस अशोक के फूल को बिल्कुल ही भुला दिया? और क्या कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ या कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई या कोई भी ऐसी कल्पना कभी नहीं कर पाया या आगे के साहित्यकार नहीं कर पाए कि अशोक के फूल को अपने साहित्य में स्थान दें? और आगे की पंक्तियों में वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये भी कहते हैं कि उनका मन ये किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। और जले पर नमक तो ये कि जो अशोक के फूल को जो याद भी किया गया तो जो उसका नाम था वो भी उसका अपमान करके कि उत्तर भारत में उसको अशोक कहा जाने लगा। मतलब कि अशोक, जब हम अशोक शब्द लिखते हैं तो उनके कहने का कवि के कहने का मतलब है कि क्यों नहीं ये जो अशोक शब्द है, मतलब अशोक के साथ इसमें शोक जुड़ा हुआ है। मतलब तो मतलब नहीं और शोक मतलब दुख, कि जिससे दुख ना हो। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि क्यों नहीं उसको कोई और नाम दे करके याद किया गया, उसको याद भी किया गया तो उसका अपमान करके कि अशोक मतलब जिससे दुख ना हो, तो क्यों नहीं उसको कोई और नाम दे दिया गया, उसके साथ शोक शब्द क्यों जुड़ा? इसका जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बहुत दुख है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ाया। अब इसमें आगे जो पैराग्राफ दिया है वो मैं आपको ऑलरेडी कल अपने इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है?
जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण 6ठ अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ, इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, व्याख्या की दृष्टि से और बोर्ड की दृष्टि से। इसमें उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात का वर्णन किया है, या वो इस बात को कहते हैं कि जो अशोक की जो ये भारतवर्ष है इसको रवीन्द्रनाथ टैगोर जी महामानव समुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? महामानव समुद्र। महामानव समुद्र मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, एक जाति या एक पुरुष या एक स्त्री नहीं बल्कि अनेकों नेक जातियाँ, प्रजातियाँ और तरह तरह के लोग इस भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेकर के और अपने कर्तव्य स्थान पर चलिए जरा देखते हैं वो किस किस का नाम लेते हैं। वो यहाँ पर इसको महामानव समुद्र का मतलब क्या है? महामानव समुद्र का मतलब ये है कि बहुत तरह के, बहुत जातियों के, प्रजातियों के, धर्मों के, विभिन्न मतों के, विभिन्न संप्रदायों के और विभिन्न विचारधाराओं, वेशभूषाओं के लोग जो हैं वो इस भारतवर्ष के विशाल समुद्र में अपनी जगह को बनाए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए। कौन कौन सी जातियाँ यहाँ पर आई? असुर मतलब राक्षस आए, आर्य जातियाँ आई, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए। न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ पर आईं और आज का जो भारतवर्ष जिसे हम विशाल संस्कृतियों से भरा, विशाल सभ्यताओं से भरा देश कहते हैं, उस भारतवर्ष को बनाने में अपना योगदान प्रदान कर गई। और जिसे हम अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके आगे के पैराग्राफ में हिंदू फिलॉसफी या हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कहा है कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण इस भारतवर्ष में है। कि जिसको हम कि मतलब जो भारतवर्ष है उसको बनाने में जो हिंदू सभ्यता ने या हिंदू संस्कृति ने अपना जो योगदान दिया उसका वर्णन यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे लेखक कर रहे हैं कि बहुत से आर्य और आर्यतर उपादान, आर्यतर मतलब आर्य जाति के बाद भी जो उपादान मतलब वस्तुएं, जो उपादान हमको मिले उसका ये भारतीय संस्कृति एक अद्भुत मिश्रण है। इसमें न जाने कितने प्रकार के पशु, न जाने कितनी प्रकार के पक्षी इसमें आए और अपनी अपनी स्मृतियों का भार दे करके आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। कि यदा कदा हमको पुराने पक्षियों की भी याद आ जाती है। जब आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र में क्लास 11th में पढ़ा होगा प्रकृति वर्णन, तो उसमें आपने देखा कि जल के किनारे जल कुकुक कि जल के जो जल का वो है, जल का जो पक्षी है उसके नाम लिए गए, है ना, और जल की जो मुर्गी है उसका नाम लिया गया। तो बहुत तरह के पशु और पक्षी भारतवर्ष में आए। केवल मनुष्य ही नहीं आए बल्कि यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कहने का मतलब क्या है कि वो उस महामानव समुद्र नाम को
चरितार्थ कर रहे हैं विभिन्न एग्जाम्पल्स को देकर के, विभिन्न उदाहरणों को देकर के, कि किस प्रकार से तरह तरह के मनुष्य, तरह तरह की प्रजातियां, जातियां, धर्म, संस्कृतियां, पशु पक्षी आकर के और भारतवर्ष का निर्माण करते हैं। समझ में आया? और उसमें फिर वो एक बात और भी कहते हैं, क्योंकि वो कवि हैं तो उनका लेखक हैं तो उनका साहित्यकार हैं, तो उनकी कल्पना बहुत दूर दूर तक जाती है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये कहा जाता है। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसकी स्मृति परंपरा में आम का भी नाम है, बकुल का नाम है, चंपा का नाम है, तो ये सब फल फूल हैं। क्या हमको सब मालूम है? क्या हमको सबका अर्थ जानना है, या हम जानते हैं? नहीं। और फिर वो एक कहानी भी बताते हैं कि वामन पुराण में, वामन पुराण जो षष्ठ अध्याय, हिंदुओं का एक जाना माना पुराण है वामन पुराण, जिसके छठे अध्याय में, कौन से अध्याय में? छठे अध्याय में वो बताते हैं कि ऐसा हुआ कि कामदेव जी पर शिव ने, कामदेव जी ने जब रति के साथ, जब शिव शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे और मनोजन्मा मतलब मन से जन्मे हुए देवता कामदेव जी ने जब शंकर भगवान पर अपना बाण फेंका, तो वो जो बाण था वो क्या हो गया? वो उनका शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण के छठे अध्याय में यह बात पता चलती है कि जो उनका रत्नमय धनुष था वो टूट करके पृथ्वी पर इधर उधर गिर पड़ा। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कठिन चीज़ है, इसको आप समझें। इसी यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाती हैं और आपके लिए काफ़ी कठिन भी बनाती है। तो आपने देखा होगा कि जो धनुष होता है, धनुष का यहाँ पर मैं एक धनुष की पिक्चर थोड़ी सी हल्की सी खींच रही हूँ। तो इस तरह का जो धनुष होता है जिससे कि बाण चलाया जाता है, तो इसमें ये इसका उच्च प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? ये इसका उच्च प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये कमर का भाग है और ये निम्न प्रदेश है। समझ में आया? ये उच्च प्रदेश है, ये मध्य भाग है, ये कमर का भाग है और ये नीचे का भाग है। तो अब वो कहते हैं कि जो क्या कह रहे हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो बाण जो है वो टूटा और टूट करके पृथ्वी पर गिरा, तो वो कैसे गिरा कि जहाँ पर उसकी मूठ थी, मूठ अर्थात शीर्ष था, वो स्थान का क्या रहा? वो स्थान जो है रुक्मणी से बना था। ये स्थान जो है वो रुक्मणी से बना था। और ये जब ये टूट करके पृथ्वी पर गिरा तो कौन सा फूल बन गया? ये स्थान जो शीर्ष का स्थान जो रुक्मणी से बना था, वो जब नीचे गिरा तो वो चंपे का फूल बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं? चंपा। चंपा का जो फूल होता है, चंपा चमेली जिसे आप कहते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं कि हीरे का बना हुआ जो नाग स्थान था वह टूट कर गिरा, तो वह क्या बन गया? वो नाग स्थान मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। मौलसरी, अब जो इसके बीच का स्थान था, जो ये हीरे से बना हुआ जो स्थान था, वो मौलसरी को आप एज इट इज मौलसरी लिखेंगे। वो मौलसरी, क्योंकि मौलसरी जो है वो यहाँ पर एक नाम है। मौलसरी क्या है? मौलसरी एक नाम है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं करेंगे। जैसे आपका नाम है, सबका नाम है, मेरा नाम है, तो हमारे नाम नहीं चेंज होंगे, तो वो मौलसरी जो है वो पुष्प का नाम है और वो मौलसरी का पुष्प बन गया। इसके बाद वो कहते हैं कि जो सबसे सुंदर बात ये हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ जो मध्य देश था, मध्य देश मतलब ये जो किनारे बीच का देश था, ये यहाँ का पुष्प मौलसरी बने जो हीरे का बना था, और ये जो मिडिल पार्ट है, ये क्या बना? ये वो कहते हैं कि वो जो गिरा वो मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। और जो इंद्रनील मणियों का बना हुआ कटी देश था, कटी देश मतलब ये बीच का भाग हुआ, और यहाँ पर ये कमर का भाग हुआ। ये जो कमर का भाग हुआ वो किसमें बदल गया? वो जो है वो सुंदर पाटल वृक्षों में परिवर्तित
हो गया। और जो यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात ये हुई कि जो चंद्रकांत मणियों से बना हुआ मध्य प्रदेश था, ये जो मध्य प्रदेश था ये चमेली बन गया। समझ में आया? आप फिर से देखिए, ये चंपा बना जो रूपमणि से बना हुआ था, जो हीरे से बना हुआ था वो मौलसरी बना, ये पार्ट जो था ये चंपा का वृक्ष बना। ये किसका वृक्ष, किसका पेड़ बना? चमेली का पेड़ जो है वो बीच वाला जो भाग था, मध्य भाग था, वो चमेली का फूल यहाँ पर बन गया। समझ में आया? और जो विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि वेला हो गई, स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो पृथ्वी पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया, कोमल फूलों में बदल गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्वर्ग का बना हुआ ये देश था। ये किसका देश था? ये स्वर्ग की बनी हुई, स्वर्ग के देश में बना हुआ ये धनुष था, जो हिंदुओं के श्रृंगार के और प्रेम के देवता कामदेव जी का धनुष था। इसको आप जरूर लिखेंगे कि हिंदू मान्यता के अनुसार या हिंदू दर्शन फिलॉसफी के अनुसार ये कामदेव जी का धनुष था, जो कि स्वर्ग में था, लेकिन वो जब पृथ्वी पर पहुंचा तो कोमल वस्तुओं में बदल गया। और यहाँ पर इन्होंने एक और भी चीज़ बताई है कि जो स्वर्गीय वस्तुएं होती हैं वो धरती से मिले बिना कोमल नहीं हो सकती। ये एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये लाइन आपकी पूछी भी जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं, जो स्वर्ग में निर्मित वस्तुएं होती हैं, वो जब तक कि पृथ्वी पर नहीं मिल जाती तब तक उनका कोई भी मुकाबला नहीं होता या उनका कोई भी नाम नहीं होता। अर्थात मतलब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भगवान स्वर्ग में रहते हैं, देवता स्वर्ग में रहते हैं, सारी अच्छी वस्तुएं स्वर्ग में रहती हैं। लेकिन यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कहना है कि वो स्वर्ग में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको महत्वपूर्ण कौन बनाता है? उनको महत्वपूर्ण बनाते हैं हम धरती पर रहने वाले लोग। इसीलिए जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं वो भी धरती से मिले बिना कोमल मनोहर नहीं होती, मन को रमने वाली या मन को हरने वाली नहीं होती। तो इस प्रकार से आप इसको जरूर पढ़िएगा कि कौन सा भाग जो है वो क्या बन गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये जो है वो चंद्रकांत मणिस का जो प्रदेश था वो क्या बना, फिर मौलसरी क्या बना, यहाँ पर ये जो मध्य भाग था वो आपका चंपा बन गया, सॉरी मध्य भाग सॉरी चमेली बन गया। ठीक है, उसके बाद इधर का जो भाग है वो किस प्रकार से कोमल फूलों में बदल गया, इसके बारे की बात वो कहते हैं। लेकिन वो एक और चीज कहते हैं कि वो कहते हैं कि परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ। और वो दूसरी बात क्या कि इस कथा का रहस्य क्या है? क्या यह पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? पुराणकार मतलब पुराण को रचने वाला, क्योंकि इसका वर्णन ये जो मैंने आपको पूरा बताया, ये जो मैंने आपको पूरा फूल की जानकारी दी, ये किसके लिए दी? ये इसलिए दी कि किसमें इसका वर्णन है? वामन पुराण में। किसमें वर्णन है? वामन पुराण में इसका वर्णन है। तो वो कह रहे हैं कि वामन पुराण के 6 अध्याय में जो बात कही जा रही है वो क्या वास्तव में सही है या फिर वो पुराणकार की अपनी कल्पना है, और क्या सच या फिर सचमुच में उनके अनुसार भारतीय संसार में ये गंधर्वों की देन है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में क्योंकि नहीं मिलती। एक समय के पूर्व सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? तो इसका मतलब उन्होंने क्या बताया है? इसका मतलब उन्होंने ये बताया है कि ये जो धनुष था इससे और बहुत तरह के फूल मिले, और अगर वामन पुराण के अनुसार ये सही है तब तो इसका ये साक्ष्य के रूप में हमारे सामने है। और तो फिर ये फूल कहाँ से आए? अशोक के फूल भारतीय जनमानस की संस्कृति में कहाँ पर से आए, उसका क्वेश्चन उनके मन में रहता है। क्योंकि सोम अर्थात जिसे हम मदिरा कहते हैं, सोम अर्थात जिसे हम
सोम अर्थात जिसको हम मदिरा कहते हैं, वो कहते हैं ये तो जो है वो भारतीय मानस में किसकी देन है, ये भारतीय मानस में, भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है। तो फिर ये फूल उनको कहाँ से मिले? कुछ बातें जो मेरे मस्तिष्क में आती हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारी बातों का समावेश जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जो यक्ष हैं और गंधर्व हैं, उन्होंने कुबेर, सोम, अप्सराएं, इन सब के नाम जो हैं वो हिंदुओं के ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं और पुराने साहित्य के रूप में आप देवता के रूप में ये सारे लोग मिलते हैं। तो फिर अशोक के फूल कहाँ से साहित्य में आए, इस बात की जिज्ञासा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मन में हो रही है। और यहाँ से चैप्टर का एक दूसरा पार्ट भी शुरू होता है। तो इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये एक टफ चैप्टर है और आपके रिड्यूस सिलेबस में भी हटाया नहीं गया है। तो इसको आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार करिए, ये मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, एज वेल एज दिस इज़ माई ऑर्डर ऑल्सो टू यू, बिकॉज क्योंकि ये नया चैप्टर ऐड हुआ और रिड्यूस सिलेबस में भी हटाया नहीं गया। तो इसका मतलब है कि शायद आपसे जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इतना ही मैंने आज आपको काफ़ी पार्ट पढ़ाए, 3 पैराग्राफ आज मैंने आपके कवर किए हैं 2 वीडियोस में, 1, 2, 1, 2, 3 एंड 4 पैराग्राफ्स मैंने आपके बड़े आज कवर किए हैं। अब इसके बाद जो है वो आपको कल बताऊंगी, नहीं तो फिर एक दिन में आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा और चैप्टर भी कठिन है। तो और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको ही नहीं बल्कि आगे के चैप्टर की भी आप रीडिंग ज़रूर लगा के रखें, जिससे कि आपका चैप्टर जो है वो तैयार हो जाए आने वाले समय के लिए। ठीक है, और जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको मेरे लेक्चर को सुन करके समझ सके। ओके, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।